आपलं शहर आता स्मार्ट होत आहे। मग तुम्ही कधी स्मार्ट होताय? स्मार्ट न्यूजचे यूट्यूब चॅनल सबस्क्राइब करा, स्मार्ट बना। नोटिफिकेशनसाठी बेल आइकॉन पर क्लिक करा। नमस्कार, मैं अनुजा पाटिल स्मार्ट प्लस के आज के समाचार में आपका स्वागत करती हूँ। शुरुआत में एक नजर आज की सुर्खियों पर। कोरोना को लेकर विश्व स्वास्थ्य संगठन ने दी चेतावनी, विधान परिषद के चुनाव के लिए तैयार है व्यवस्था। विधान परिषद की चारों सीटों पर जीत हासिल करना है भाजपा का लक्ष्य। वट पूर्णिमा के अवसर पर महिलाओं के लिए अनोखा संदेश। मतदाताओं का विश्वास है कि अरुण शाहपुर की हैट्रिक होगी। अंकली से आलंदी जाने वाली वारी की शुरुआत। Dream, dream, dream. Dream transform into thoughts, and thoughts results in action. We, Earth Kota Career Academy, will help you to achieve your dreams with our best and brightest minds. With smart learning techniques, improving your mental ability and smart problem-solving skills, achieve your dreams with academic and competitive exams like NDA, IIT, JEE, NEET, CET, Junior Scientist, NTSC, KVPY, Olympiad, RMS, RIMC, Sainik School, and classes from 6th to 12th standard, State, CBSE, ICSE. Developing high IQ and personal skills with social, emotional, and mental growth. We have our pattern-proof winning methodology in all our classroom programs. Grab the opportunity and realize your full academic potential and achieve success even beyond your imagination. Read, lead, succeed with us, Earth Kota Career Academy. और अब समाचार विस्तार में। देश में कोरोना मरीजों की संख्या दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। पिछले कुछ दिनों से हिरासत में रखी गई कोरोना सिर के बल पीछे खींचती नजर आ रही है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुख्य वैज्ञानिक सौम्या स्वामीनाथन ने कहा कि बढ़ते कोरोना से देश में फिर से कोरोना की छोटी लहरें आ सकती है। देश में कोरोना के नए रूप सामने आ रहे हैं। इस नए कोरोना का रूप ओमाइक्रॉन से भी ज्यादा खतरनाक है। यह कोरोना कमजोर इम्यून सिस्टम का कारण बन सकता है। स्वामीनाथन ने यह भी कहा कि कोरोना की छोटी लहरें हर 4 से 6 महीने में आ सकती है। इसलिए जरूरी है कि कोरोना के नियमों का पालन किया जाए और इस नए कोरोना का पता लगाया जाए। स्वामीनाथन ने यह भी कहा है कि प्रशासन को इसके लिए अस्पतालों पर नजर रखने की जरूरत है। यह सुनिश्चित करना भी महत्वपूर्ण है कि 60 वर्ष और उसके अधिक उम्र के लोगों को बूस्टर खुराक दी जाए। रोजाना मरीजों की संख्या 8000 पहुंच गई है, जिससे साफ हो रहा है कि संक्रमण तेजी से फैल रहा है। विधान परिषद चुनाव के लिए प्रशासन तैयार। विधान परिषद के वास्तव, स्नातक और शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के चुनाव और मतगणना के लिए प्रशासनिक तंत्र मौजूद है और कोई त्रुटि न रह जाए इसके लिए हर सावधानी बरती गई है। स्नातक और शिक्षक निर्वाचन क्षेत्रों के लिए मतदान और मतगणना के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है। मतदान 13 जून को होगा और मतगणना 15 जून को होगी। मतदान सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक होगा। प्रशासन मतदान और मतगणना के लिए तैयार है।
रिटर्निंग ऑफिसर अमलान आदित्य बिस्वास ने बताया कि चुनाव आयोग की गाइडलाइंस के मुताबिक सारी तैयारियां कर ली गई है। इस चुनाव में प्राथमिकता के आधार पर मतदान करना होगा। प्रथम प्राधान्य वोट अनिवार्य है, तभी वोट मान्य होगा। वोटिंग के दौरान कन्नड़, रोमन और देवनागरी भाषाओं में नंबरों का इस्तेमाल किया जा सकता है। स्नातक और शिक्षक संघ चुनाव के लिए मतदान केंद्रों पर अलग अलग मतपेटियां होगी। मतदान केंद्रों में मोबाइल फोन और पेन के साथ साथ पानी की बोतलों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। साथ ही मास्क अनिवार्य है। विधान परिषद की चारों सीटों पर जीत हासिल करना है भाजपा का लक्ष्य। कल के राज्यसभा चुनाव में हमने 3 सीटें जीती है। मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने विश्वास व्यक्त किया कि वह अब विधान परिषद की सभी 4 सीटों पर जीत हासिल करेंगे। शनिवार को मुख्यमंत्री बोम्मई ने बेलगाम में पत्रकारों से बात की। राज्यसभा चुनाव में बीजेपी ने पहली बार 3 सीटों पर जीत हासिल की है। अब राज्यसभा में हमारा प्रतिनिधित्व बढ़ गया है। इसी तरह उसे विधान परिषद की 4 सीटों पर जीत का अनुमान है। वायव्य स्नातक और शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र में अच्छी प्रतिक्रिया मिली है। हमारे वरिष्ठ नेताओं ने येडियुरप्पा के साथ मिलकर प्रचार किया है। सभी संगठनों ने अपना समर्थन दिखाया है। बोम्मई ने कहा कि अरुण शाहपुर और हनुमंत निरानी को बड़े अंतर से निर्वाचित होने का विश्वास है। केएलई के कार्यकारी अध्यक्ष प्रभाकर कोरे को भाजपा के खिलाफ नाराजगी पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए मुख्यमंत्री बोम्मई ने कहा कि प्रभाकर कोरे फिलहाल अमेरिका में हैं। वहां उनको डॉक्टरेट की उपाधि दी गई है। अमेरिका जाने से पहले कोरे जी ने सारे मतदाताओं को निर्देश दिए थे कि कहाँ वोट करना है। हम बेलगाम और हुबली में बड़ी बैठकें करने जा रहे हैं। दरअसल बेलगाम जिले में बीजेपी के लिए काफी आशाएं हैं। हमारी पूरी एकता है। सभी नेताओं ने चुनाव में दिलचस्पी से काम किया है। बोम्मई ने कहा कि वे अपने अपने निर्वाचन क्षेत्रों में रैलियां कर पार्टी के लिए प्रचार करते रहे हैं, इसलिए अब पार्टी की जीत सुनिश्चित हो गई है। वट पूर्णिमा के अवसर पर महिलाओं के लिए अनोखा संदेश। वट पूर्णिमा महिलाओं के लिए बहुत ही खुशी का अवसर होता है। इस दिन महिलाएं बरगद पेड़ या उसकी डाली को लेकर पूजा करते हैं। हालांकि इस दिन की विशिष्टता को उजागर करने के लिए सभी लोक सेवा फाउंडेशन की ओर से बरगद वृक्ष का निःशुल्क वितरण किया जा रहा है। ज्येष्ठ मास में पूर्णिमा के दिन को वट पूर्णिमा के रूप में मनाया जाता है। यह व्रत उनके पति को बेहतर जीवन और स्वास्थ्य देने के लिए किया जाता है और इस दिन बरगद के वृक्ष की पूजा की जाती है। बरगद का पेड़ एक लंबे समय तक रहने वाला पेड़ है, इसलिए पेड़ के संवर्धन और संरक्षण के उद्देश्य से पेड़ की पूजा करने का विचार भारतीय संस्कृति द्वारा अपनाया गया है। इस वट पूर्णिमा के अवसर पर वीरेश हिरेमठ ने एक अलग परियोजना लागू की है। वट पूर्णिमा के अवसर पर सर्व लोक सेवा फाउंडेशन के संस्थापक वीरेश हिरेमठ ने महिलाओं के लिए बरगद के पौधे मुफ्त में बांटने की योजना शुरू की है। इस परियोजना का संदेश पेड़ की शाखाओं को काटकर उनकी पूजा करने के पेड़ लगाकर पर्यावरण को बचाना है। उन्होंने सभी महिलाओं से भी अपील की है कि अगर वे बरगद के पेड़ चाहते हैं तो वो लोक सेवा फाउंडेशन से संपर्क करें, इसलिए उनकी पहल अभिनव हो गई है। मतदाताओं का विश्वास है कि अरुण शाहपुर की हैट्रिक होगी। विधान परिषद के शिक्षक क्षेत्र से मेरी जीत निश्चित है। मेरी 12 साल की मेहनत लोगों के सामने है। समझदार शिक्षक मतदाता विपक्षी उम्मीदवारों की खोखली भ्रांतियों, नकारात्मक प्रचार और पैसे को ध्यान नहीं देंगे। मुझे विश्वास है कि सभी मतदाता मुझे एक और मौका देंगे। ऐसा विश्वास विधायक और भाजपा के शिक्षक उम्मीदवार अरुण शाहपुर ने व्यक्त किया। विधान परिषद के चुनाव 13 जून को होंगे। भाजपा द्वारा शाहपुर को तीसरा मौका देने के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने कहा, विधायक के रूप में अपने पिछले 2 कार्यकालों के दौरान मैंने शिक्षकों के कई लंबित मुद्दों को हल किया है। नई योजनाओं का लाभ शिक्षकों को दिया गया। लगातार नई शिक्षा नीति अपनाई। इस सारे निष्पक्ष काम को देखते हुए पार्टी ने मुझे मौका दिया। इसलिए उन्होंने यह विचार व्यक्त किया कि मतदाता निश्चित रूप से उनका समर्थन करेंगे। अंकली से आलंदी जाने वाली वारी की शुरुआत। नजदीकी समय में होने वाली पंढरी वारी को अब पूरा वारकरी समुदाय बड़ी उत्सुकता से देख रहा है। इस वारी में चिकोड़ी तालुका के अंकली से निकलने वाली घोड़े भी महत्वपूर्ण हैं। इस वर्ष वारी में लाखों वारकरी भाग लेंगे। वहीं अंकली से आलंदी जाने वाले सवारों का भी विधिवत और उत्साह के साथ स्वागत किया जाएगा।
अंकली संस्थान के प्रमुख उर्जित सिंह राजेश शितोले सरकार और महादजी राजेश शितोले सरकार ने बताया कि घोड़े 10 जून को अंकली से पुणे के लिए रवाना हुए हैं। वे 19 जून की शाम को पुणे पहुंचेंगे और घोड़ा सोमवार को पालकी समारोह में भाग लेगा। वे 20 तारीख को आलंदी के लिए रवाना होंगे। घुड़सवारी तुकाराम कोली करेंगे। इस अश्व के पूजन कार्यक्रम के साथ अक्षय परीट, संतोष परीट, गणपति ढगे, भाऊ भड़ांगे, बापू भड़ांगे, रघु मखदूम, श्रीशैल सालुंके और वारकरी अंकली से आलंदी वारी में शामिल हो गए हैं। अब समय हो गया है छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए स्मार्ट प्लस। जले दीप अंगना में होगी रोशन दुनिया, पलकों तले छा जाए चांद तारों का साया। रंगोली में खिले रंग खुशियों की भी तरानी, तन मन झिलमिल जाए हर पल होंगी सुहानी। ये अटूट बंधन खिले हर आशियाना, रंग वस्त्रों का खजाना मन भाए आराधना। रंग वस्त्रों का खजाना मन भाए आराधना। आराधना मारुति गली बेलगाम। मन भाए आराधना। बेलगाम वासियों के पसंद में उतरा उड़ान बार एंड रेस्टोरेंट। सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखते हुए हमारा स्टाफ देता है बेहतरीन सर्विस का विश्वास। यहां है पार्टी और फंक्शन के लिए 3 आलीशान हॉल, कारपोरेट डिनर मीटिंग के लिए 3 अलग कक्ष, आईपीएल मैच देखने के लिए 3 बड़े स्क्रीन की विशेष सुविधा। इसके साथ ही साफ सुथरा किचन, जहां हमारा वेल क्वालिफाइड स्टाफ देता है क्वालिटी और हाइजीनिक फूड की गारंटी। तो फिर खाने की हो बात तो आना परिवार के साथ। उड़ान बार एंड रेस्टोरेंट, लिंगराज कॉलेज के पास, बेलगावी। फोन 0831 2435 777। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत। शास्त्री नगर स्थित आदर्श एजुकेशन सोसाइटी द्वारा संचालित ज्ञान मंदिर इंग्लिश नर्सरी स्कूल में पर्यावरण दिवस मनाया गया। इसमें बच्चों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया और पौधारोपण के महत्व को जाना। उन्होंने प्रकृति की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध होने का निर्णय लिया। बच्चों ने हरियाली के महत्व को उजागर करने के लिए हरे रंग के कपड़े पहने और स्कूल परिसर में पौधे भी लगाए। इस प्रोजेक्ट को प्रिंसिपल अलका जाधव के मार्गदर्शन में अंजाम दिया गया। प्राथमिक विभाग की फरीदा मिर्जा ने विद्यार्थियों को प्रकृति संरक्षण के साथ साथ वृक्षारोपण का महत्व समझाया। कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए स्कूल की शिक्षिका अश्विनी पूर्णिमा और क्रिस्टियाना ने मेहनत की। फेसबुक फ्रेंड सर्कल की ओर से शैक्षणिक सामग्री का वितरण। फेसबुक फ्रेंड सर्कल संस्था की ओर से शिवाजीनगर शासकीय मराठी बाल विद्यालय संख्या 27 के बच्चों को शैक्षणिक सामग्री प्रदान की गई। इस विद्यालय में बच्चों को पुस्तकें, कलम, पेंसिल, रबर, शार्पनर, स्ट्रिप्स और अन्य स्कूल की सामग्री दान की गई। फेसबुक फ्रेंड सर्कल के प्रमुख संतोष दरेकर, छावनी मराठी प्राथमिक विद्यालय के प्रधान अध्यापक प्रशांत बिरजे, अमर एच, राजू भोसले, अवधूत तुड़वेकर, प्रधान अध्यापिका केपी मेलगे, श्रीमती SR मुदगेकर, अन्य शिक्षक एवं विद्यालय के छात्र छात्राएं उपस्थित थे। स्कूल की प्रधान अध्यापिका मेलगे ने इस मदद के लिए आभार जताया। मतदान के लिए सोमवार को सार्वजनिक अवकाश घोषित। शिक्षकों और स्नातक निर्वाचन क्षेत्रों के लिए मतदान 13 जून को हो रहा है। इस पृष्ठभूमि में सार्वजनिक अवकाश घोषित किया गया है। यह आदेश क्षेत्रीय आयुक्त और रिटर्निंग अधिकारी अमलान आदित्य बिस्वास ने जारी किया। विधान परिषद की इन दोनों सीटों के लिए बेलगाम, बीजापुर और बागलकोट जिले में सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक मतदान हो रहा है। इस पृष्ठभूमि पर सभी स्कूलों, कॉलेजों, केंद्र और राज्य सरकार, अर्ध सरकारी कार्यालयों, बैंकों और अर्दिना में छुट्टियों की घोषणा की गई है। वहीं निजी प्रतिष्ठानों के कर्मचारियों को उनकी मांग के अनुसार छुट्टी देने के आदेश जारी किए गए हैं। राज्य में आज से मास्क अनिवार्य। राज्य में कोरोना मरीजों की बढ़ती संख्या को देखते हुए राज्य सरकार की ओर से नई गाइडलाइन जारी की गई है। सार्वजनिक संस्थाओं पर मास्क का उपयोग शनिवार 11 से अनिवार्य कर दिया गया है। राज्य में पिछले 10 दिनों से कोरोना मरीजों की संख्या में इजाफा हो रहा है।
मरने वालों की संख्या भी बढ़ रही है। 9 जून तक 471 मरीज दर्ज किए जा चुके हैं। पॉजिटिविटी रेट 2.14% है। यह कोरोना की तीसरी लहर के बाद की वृद्धि है, इसलिए सार्वजनिक संस्थाओं पर मास्क का प्रयोग अनिवार्य कर दिया गया है। पुलिस को मदद के लिए बुलाया जाएगा। शॉपिंग मॉल, रेस्टोरेंट, पब, कैफे, होटल, शैक्षणिक संस्थान, हॉस्टल, ऑफिस, फैक्ट्रियों में कर्मचारियों को मास्क पहनने को अवगत किया गया है। यह उनकी जिम्मेदारी है कि संबंधित संस्थानों को सूचित करें कि केवल मास्क पहनने वालों को ही प्रवेश दिया जाएगा। अपने वाहन के साथ साथ परिवहन बसों और ट्रेनों में यात्रा करते समय मास्क पहनना अनिवार्य है। रानी चन्नम्मा विश्वविद्यालय की ओर से पर्यावरण दिवस मनाया गया। पर्यावरण की रक्षा करना सबकी जिम्मेदारी है, ऐसा विचार रानी चन्नम्मा विश्वविद्यालय के कुलपति प्राध्यापक एम रामचंद्र गौड़ा ने प्रकट किया। विश्वविद्यालय के युवा रेड क्रॉस और राष्ट्रीय सेवा योजना के सहयोग से विश्व पर्यावरण दिवस का आयोजन किया गया। विश्वविद्यालय परिसर में पौधारोपण किया गया। इस समय वह बात कर रहे थे। उन्होंने पर्यावरण की सुरक्षा के लिए किए जा रहे प्रयासों की जानकारी दी। हीरे बागेवाड़ी विश्वविद्यालय को यहाँ स्थलांतरित किया जा रहा है, वहाँ भी इसी तरह से बाग लगाए जाएंगे, ऐसा रामचंद्र गौड़ा ने कहा। रजिस्ट्रार प्राध्यापक पद्मशाली और रेड क्रॉस और एनएसएस के छात्र इस समय मौजूद थे। कल और मंगलवार को बिजली ठप। मरम्मत कार्य के चलते रविवार 12 तारीख को सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक शहर की बिजली आपूर्ति काट दी जाएगी। साथ ही मंगलवार को शहर के कुछ हिस्सों में बिजली की आपूर्ति भी काट दी जाएगी। उद्यमबाग इंडस्ट्रियल एस्टेट, आरपीडी, केएलई, मझगांव में मरम्मत का कार्य किया जाएगा। शनिवार और रविवार को सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक 2 दिन बिजली आपूर्ति काट दी जाएगी। मंगलवार को कुर्ची, देवराज, आर्स कॉलोनी, सामरा रोड, अमरनगर, शेट्टी स्ट्रीट, भड़कल स्ट्रीट, क्रांति सिंह, नाना पाटिल चौक, चौहाट गली, दरबार स्ट्रीट, जलगर स्ट्रीट, उज्जवल नगर, न्यू गांधी नगर, एसी मोटर्स, मारुति नगर की बिजली आपूर्ति सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक काट दी जाएगी। ऐसी जानकारी हेस्कॉम की ओर से दी गई है। सीनियर राष्ट्रीय एथलेटिक्स प्रतियोगिता संजीवनी जाधव गोल्ड। महाराष्ट्र की संजीवनी जाधव ने सीनियर राष्ट्रीय एथलेटिक्स प्रतियोगिता में महिलाओं की 10,000 मीटर में स्वर्ण पदक जीता, जबकि प्राजक्ता गोडबोले ने रजत पदक हासिल किया। उसने अप्रैल में फेडरेशन कप में 33 मिनट 13.7 सेकंड के औसत से 3 सेकंड आगे स्वर्ण पदक जीता। खेलो इंडिया खेल प्रतियोगिता जूडोपटू मिथिला ने जीता स्वर्ण। महाराष्ट्र की मिथिला भोसले ने शुक्रवार को खेलो इंडिया गेम्स में व्यक्तिगत जूडो और मलखंबा टीम में 2 स्वर्ण पदक जीते। इसलिए महाराष्ट्र के स्वर्ण पदकों की संख्या 34 हो गई है। इसी के साथ स्मार्ट प्लस के आज के समाचार यहीं पे समाप्त हुए। धन्यवाद।